Assalamualaikum everyone, my name is Muhammad Akif. Currently I am a student of first year MBBS at King Edward Medical University Lahore. I secured 184 marks out of 200 in UHS MDCAT 2022 in my first attempt. Today the topic of my video is how to score 54 marks out of 54 in physics portion of your MDCAT. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स का जो आपका प्रिपरेशन सोर्स क्या होना चाहिए। तो फिजिक्स में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन सोर्स है डेट इज़ योर लेक्चर नोट्स। जी हाँ, आपकी जो लेक्चर नोट्स जो हैं वो आपकी बुक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। तो इसलिए मैं सबसे स्टूडेंट को ये रिकमेंड करूँगा कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो उनके लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करेंगे। अगर आप अकेडमी नहीं भी जा रहे तो कोई ऑनलाइन लेक्चर्स लेके उनके लेक्चर नोट्स प्रिपेयर कर लें, क्योंकि फिजिक्स में ये होता है कि ज़्यादातर जो होते हैं वो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसमें मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये होगा कि नोट्स बनाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके एंड में आपको फास्ट रिविजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो अकेडमी वाले जो आपको डिफरेंट फार्मूलाज और शॉर्टकट्स वगैरह बता रहे होते हैं, टिप्स एंड ट्रिप्स, वो सारी उस पे नोट होंगी, तो वहाँ से आपको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ईजी। योर मेन प्रिपरेशन सोर्स जो है वो आपके लेक्चर नोट्स होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही छोड़ देना है, क्योंकि बाज़ कुछ क्वेश्चन जो है वो बुक्स की लाइंस में से भी उठाए जाते हैं, या कुछ वैल्यूज़ वगैरह पूछी जाती हैं, यूनिट्स पूछे जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप बुक को भी एटलीस्ट जो है वो 1-2 दफ़ा आप लाजमी रीड करें। इसके अलावा मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि एक मोशन एंड स्पीड वाला चैप्टर है जो कि आपकी फर्स्ट ईयर में आपने उसको बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें और ये बाकी सारे चैप्टर्स की निस्बत इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि लेक्चर्स कहाँ से लिए जाएँ। ठीक है, जैसा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टेप से की थी, तो मैं स्टेप के फिजिकल लेक्चर्स लेता था। स्टार्टिंग में ये था कि मुझे इस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग माई संडे सेशन और स्टार्टिंग के कुछ डेज। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इस तरह से टैकल किया कि स्टेप वालों ने हमें एक ऑनलाइन पोर्टल भी प्रोवाइड किया हुआ था, ठीक, जिसमें डेली ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड होते थे फिजिकल लेक्चर से एक दिन पहले। तो मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक के फिजिकल लेक्चर से एक दिन पहले उसका ऑनलाइन लेक्चर लेता था, उसको नोट कर लेता था, और उससे मैंने अपने लेक्चर नोट्स प्रिपेयर किए थे। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि नेक्स्ट दिन जब मैं जाके लेक्चर में बैठता था तो मैंने सारी चीज़ें पहले से ही नोट की होती थी, और मैंने पहले भी एक दफ़ा वही लेक्चर सुना था, तो जब नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक को दोबारा सुनता था तो मुझे अच्छे तरीके से समझ आ जाती थी। इससे अलावा ये होता था कि ना तो मुझे नोट करने की कोई इस टाइम पर टेंशन होती थी, इसलिए मैं अपना फुल जो फोकस था वो डेवलप कर सकता था। तो आई वुड सजेस्ट ये कि अगर आपकी भी आपकी स्टार से या स्टेप से हैं, तो आपके जो ऑनलाइन पोर्टल पर तो आपके LMS पर या ऑनलाइन पोर्टल पर जो लेक्चर्स वगैरह अपलोड होते हैं, तो आप एक दिन पहले उन लेक्चर्स को सुनकर जाया करें, उनकी नोट्स पे, और उन लेक्चर से अपने नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि उनसे प्रिपेयर करना आपके लिए नोट्स ईजिली होता है, क्योंकि आप उसको अपनी मर्ज़ी से आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप ईजिली अच्छे तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि ऑनलाइन किस यूट्यूब चैनल से लेक्चर लेनी चाहिए। तो इसके अलावा जैसा कि बहुत सारी पहली वीडियोस में आपको मेरी क्लास फेलोज वगैरह ने सजेस्ट किया कि फ्रेंड फिजिक्स, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, कुछ लोगों ने फिजिक्स वाला, फिजिक्स इन सेकेंड। तो अगर मैं इनको कंपैरिजन करूँ तो इनके जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं। अगर आप वो लेक्चर्स लेते हैं उनसे लेक्चर नोट्स अपने प्रिपेयर करें तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो स्टेप के ऑनलाइन लेक्चर्स हैं आप उनसे अपने नोट्स प्रिपेयर करें। जो स्टेप के ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो डिफरेंट जो हैं वो यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल है, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स पर भी वो अवेलेबल है, आप वहाँ से भी वो लेक्चर्स ले सकते हैं। तो उन लेक्चर्स का फ़ायदा ये है कि एक तो वो बहुत ही ज़्यादा कंसाइज लेक्चर्स हैं और नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बहुत कम है। टोटल 18 लेक्चर्स और एक लेक्चर जो है वो 35 टू 40 मिनट का है। उसी 35 टू 40 मिनट के लेक्चर में आपको कुछ MCQ सॉल्व करके बताना है, जिससे आपको ये भी हेल्प होगी कि इस टॉपिक में से किस तरह से MCQs पूछे जाते हैं और आपने उन MCQs की तैयारी किस तरह से करनी है, MCQs को सॉल्व किस तरह से किया जाता है, आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने बगैर कैलकुलेटर किस तरह सॉल्व करने हैं। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिप्स भी आप उनके अंदर सीख सकते हैं। इसके अलावा आई वुड से कि अगर आप उन लेक्चर से अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे प्रिपेयर होंगे, बजाय ये कि जो अपने लेक्चर की ड्यूरिंग जो अपने नोट्स बनाते हैं, तो उसमें ये होगा कि आपको नहीं, मतलब कि आपने साथ साथ समझना भी होता है, आपने लिखना भी होता है, आप वो मतलब कि जल्दी में लिख रहे होते हैं, और बात कर ये होता है कि बाद में आप देख रहे होते हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने लिखा क्या है। तो आई वुड से कि अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप उन लेक्चर्स को ज़रूर ट्राई करें। तो फिजिक्स में जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिजिक्स में जो है आई वुड से कि 70% जो आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है और 30% जो आपकी प्रिपरेशन है। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए आई वुड से कि आप फिजिक्स में जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करें उतनी कम है। तो प्रिपरेशन के लिए मैंने जो खुद प्रैक्टिस बुक यूज़ की थी, तो मैंने किप्स की प्रैक्टिस बुक यूज़ की थी, स्टेप की और स्टार की। और आई वुड सजेस्ट कि आप इनमें से किसी भी एक या दो अकेडमी की प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर लें, या अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप तीनों की तीनों बुक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो MCQs गलत होते हैं, जाहिर सी बात है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे जाहिर सी बात है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे MCQs गलत होंगे, ये एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। उसके अलावा फिजिक्स चूँकि एक जो आई थिंक सो डैट के ये मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ द MDCAT है, तो इसमें आपके
जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपने उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा टेंशन ही नहीं सोचना कि अभी आपका ये प्रिपरेशन फेज चल रहा है और आपने अपनी गलतियों से सीखना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी एक मिस्टेक बुक बना लें कि जो भी एमसीक्यूज गलत होते हैं जहाँ तो आप उनको मार्क करते जाएँ बुक्स पर, या आप एक सेपरेट रजिस्टर पर लिखते जाएँ, ठीक है। अगरचे ये बाकी सारी सब्जेक्ट में ज़रूरी, लेकिन मैं खास तौर पे कहूँगा फिजिक्स में जो है अपनी जो मिस्टेक बुक बनाना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पैटर्न में लिखेंगे, जैसे आप पहले यहाँ पे अपना एमसीक्यूज लिखें, उसके बाद आप सारे ऑप्शन लिखें। तो आप उस ऑप्शन को वहीं पर मार्क ना कर लें, आप पहले आप अपना क्वेश्चन लिखें, उसके बाद आपके 4 ऑप्शन और फिर उसके बाद नीचे आप लिखें करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन में आगे आप मेंशन कर दें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नीचे आप अपनी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ये इसकी क्या एक्सप्लेनेशन थी। तो आई थिंक सो दैट इस तरह से आप अपनी मिस्टेक बुक आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा, अगर आप पहले ही एमसीक्यूज़ को आपने मार्क किया होगा तो आप बाद में रिवाइज़ किस तरह से करेंगे, अपने आप को इवैल्यूएट किस तरह से करेंगे। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन नीचे लिखा होगा तो आप जब आप रिवाइज़ कर रहे होंगे तो आप उसे दोबारा से प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी मिस्टेक बुक नहीं होगी तो नेक्स्ट टाइम जो होगा आपको ये फाइंड करने में आसानी होगी कि आपकी पिछली दफ़ा कौन से एमसीक्यूज़ गलत होंगे, आप उनको ईजिली रिवाइज़ कर सकेंगे। और आई वुड सजेस्ट कि आप जितनी दफ़ा भी अपनी बार-बार रिवीजन करेंगे तो आप उनकी मिस्टेक्स जो हैं आप उनको लाज़मी तौर पर रिवाइज़ करें।